राहुल गांधी ने वहां पे यात्रा की, पहली बार उसने लाल चौक में झंडा उठाया और लहराया। वो किसकी बदौलत? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की बदौलत। वो हकीकत है, इनकी सरकारें रही। ये तो कभी रोड से चलते नहीं थे, हवाई जहाज में आते थे, 2 घंटे रुकते थे। वहां वो माहौल था, आतंकवाद था। नमस्कार। 2024 का महासंग्राम किस तरीके से आगे बढ़ पाएगा? क्या मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे या डॉट वाला इंडिया देश पर शासन करेगा? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के चर्चा लगातार हमारी जारी है। आज हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, वो भी जम्मू एंड कश्मीर से। क्या हालचाल है कश्मीर के? बिल्कुल बहुत बढ़िया है कश्मीर में। हाँ। जम्मू कश्मीर जिसमें हर वक्त बम ब्लास्ट होते थे, हाँ। दहशतगर्दी का माहौल था। हाँ। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जब से पूरे देश में हुकूमत संभाली, जो जम्मू कश्मीर हाथ से चला गया था, वो जम्मू कश्मीर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने वापस लाया। आज जम्मू कश्मीर में अगर हम अमन की बात करें, अमन का माहौल है। वो कोई भी सरहद हो या सेंटर में हो, आपने लाल चौक में देखा होगा, लाल चौक में पाकिस्तान के झंडों को चढ़ाया जाता था। जब से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने सरकार संभाली और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने एक सोच दे दिया है जम्मू कश्मीर के अवाम को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, जो धोखे की ज़िंदगी गुजार रहे थे जम्मू कश्मीर में, जो हुर्रियत के प्ले कार्ड्स चलते थे वहाँ पे, उन दुकानों को ताला लगा दिया वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। ताला तो लगा दिया, लेकिन लोग कहते थे कि 370 अगर हटेगा तो यहाँ किस चीज़ की नदियाँ बहेंगी, ये सुना था कि नहीं आपने? बिल्कुल, वो तो जिसकी सत्ता चली जाती है, जिन खानदानों ने जम्मू कश्मीर में कत्ल गारत की है, जो वोट की राजनीति करते थे, जो मजहबी प्ले कार्ड चलाते थे। मैं भी मुसलमान हूँ, दीन अच्छी तरीके से जानता हूँ और हमारा दीन कहता है कि अपने मुल्क की हिफाजत की जाए। मगर जो एक सोच दिया था वहाँ के हुर्रियत के लीडरों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने, उन चीज़ों को वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने बंद किया है। आज अगर चलता है जम्मू कश्मीर में विकास चलता है, आज 24 घंटे बाज़ारों में रौनक है, आज हर घर में और हर दिल में जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। लोग तो ये कहते हैं कि इनके आ जाने से 2014 में इनके आ जाने से भाईचारा खत्म हो गया। आप कैसी भाषा करते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आपके नाम से फतवा जारी हो जाए? देखो, फतवों से हम नहीं डरते हैं, हम देश को मानते हैं, हम देश को चाहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, जिस देश में हम रहते हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने जो एक सोच दिया था, मजहब के प्ले कार्ड्स चलाते थे, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने 70 सालों के बाद इस सिस्टम को चेंज किया। आज चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जितनी भी स्कीमें वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है, वो आज हर एक कम्युनिटी तक पहुंच जाता है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई नहीं है। इस देश में हर एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी को वो दिल से चाहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में जो मुसलमान है वो डरा हुआ है, डरा हुआ महसूस कर रहा है। आप नहीं महसूस कर रहे हैं? देखो, डर उन सियासी लीडरों को है, राहुल गांधी को है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो, पीडीपी को, इसलिए उनको डर है क्योंकि 70 सालों से तो उन्होंने इस देश को लूटा है। उन्होंने लूटा है। कह रहे हैं देश में कुछ भी विकास हुआ तो हमारी पार्टी, हमारे शासन में हुआ। एक छोटी चीज कहूंगा जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में इनकी सरकारें रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, कोई तिरंगे को हाथ नहीं लगाता था, उठाता नहीं था। 70 सालों के बाद वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने एक सोच दे दिया है नौजवान को। ठीक है, जब राहुल गांधी ने वहां पे यात्रा की, पहली बार उसने लाल चौक में झंडा
उठाया और लहराया, वो किसकी बदौलत? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की बदौलत। वो हकीकत है, ये हकीकत है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी से पहले इनकी सरकारें रही। ये तो कभी रोड से चलते नहीं थे, हवाई जहाज में आते थे, 2 घंटे रुकते थे। वहाँ वो माहौल था, वहाँ हर वक्त बंद रहता था, कैलेंडर्स निकलते थे, आतंकवाद था। आज पहली बार 70 सालों के बाद राहुल गांधी पैदल चला और लाल चौक तक पहुंचा। ये किसकी बदौलत? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की बदौलत। जब वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे अमन का माहौल तैयार किया। मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी खोले हुए हैं ना भाई साहब। वो हमें मालूम है किसकी वो दुकान है, वो हम समझते हैं। हम उतने वो लोग नहीं है किसी के धोखे में आ जाएंगे, ठीक है। आज जम्मू कश्मीर में कत्ल-गारत नहीं हो रही है। आज हकीकतन नौजवान वहाँ पे तिरंगा लेके निकलता है, पथराव नहीं करता है, AK-47 लेके नहीं निकलता है। ये सच्चाई है, झूठ नहीं है, ठीक है। इनके दौर में हजारों नौजवानों को मरगुजारों तक पहुंचाया। आज अगर आप देखो 2019 के बाद वहाँ कहीं पे भी इनकाउंटर्स नहीं होते थे, नहीं होते हैं। इनके दौर इक़्तिदार में होते थे। अब ये कहेंगे हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, वो कश्मीर के लोग भी जानते हैं, हिंदुस्तान के लोग भी जानते हैं। हिंदू भी जानता है, सिख भी जानता है, ईसाई भी जानता है। अब इनके बहकावे में कोई नहीं आएगा। कह रहे हैं कि हमारे जो परिवार के लोग थे इस देश पे कुर्बान हो गए और कश्मीर को बहुत खूबसूरती से सजाया था, मोदी जो है बांटने में लग गए हैं। नहीं, वो ये कहेंगे ना, क्योंकि आज वो दुकानें नहीं चलती है, आज गोश्त की बिक्री नहीं होती है कश्मीर में, आज आतंकवाद को बढ़ाया नहीं जाता है, आज पथराव नहीं होते, आज बंद की कालें नहीं होती है, आज मजहब के प्ले कार्ड नहीं चलते हैं, आज सचमुच विकास चलता है और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का नारा चलता है। विकास की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि युवा जो है वो देश का युवा, कश्मीर ही नहीं पूरे देश का युवा, क्योंकि कश्मीर भी हमारे भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, भारत के लोग रहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि देश का युवा पढ़ लिख कर क्या रहा है? रील्स चला रहा है, रोजगार ही नहीं है। नहीं, वो तो अपने दौर इक़्तिदार को याद करे ना। उनके दौर इक़्तिदार में किन नौजवानों को रोजगार मिला, वो तो अपने दौर इक़्तिदार को याद करें। आज तो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने चाहे हमारी बहनें हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, मजबूत किया और सचमुच अपने रोजगार खुद कमाते हैं। इतना वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इस नौजवान को काबिल बनाया है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाया है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान की हालत देखोगे ना, 0 पे पहुंचा। जंग की वजह से नहीं, जो कहते थे अब वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी जैसे बागडोर संभालेगा तो जंग होंगे, लोग कत्ल-गारत होंगे, अमन का माहौल है। पाकिस्तान 1000 बार जहन में सोच भी नहीं सकता है कि मैं कुछ करूं, कर ही नहीं सकता है, इतना डर और खौफ है। अगर हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का नाम पाकिस्तान के हर गली में, ऐवान में, पार्लियामेंट हाउस में नाम लिया जाता है, इनको तो तकलीफ होगी ना। ये तो ऐसे हाथ जोड़ के इनके सामने अपना सिर झुकाते थे। आज तो ऐसा वजीर आजम हिंद मिला ना जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 का वजीर आजम है, वर्ल्ड में नंबर 1 है। लेकिन देश के ओवैसी साहब क्यों नहीं मान लेते कि वो उनमें कुछ है क्षमता? वो तो कहते हैं कि बांटने का काम, युवाओं को जगा रहे हैं कि भाई ये मस्जिद एक को कम्युनिटी को चलाता है, देश को नहीं चलाने वाला है। वो एक कम्युनिटी को, मैं भी उस कम्युनिटी से आता हूँ, ठीक है। जब तक वो हर एक को अपने साथ नहीं चलाएगा तब तक वो ऐसे बयानबाजी करता रहेगा। उनको समर्थन नहीं मुसलमानों का? नहीं, किसने कहा? वो ऐसे लोगों का साथ होगा जो कट्टरपंथ लोग होंगे, जिनको हकीकतन में इस्लाम से बहुत दूर होंगे। इस्लाम ये नहीं सिखाता है, रिसर्च करके आप देखो। ये वही लोग करेंगे जो अपने वाह चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। जो जानने वाले लोग हैं ना, जो शरीयत को, जो इस्लाम को जानते हैं ना, वो हिंदुस्तान को पहले चाहते हैं। और हमारा दीन भी यही कहता है कि जो बादशाह है, अगर कोई बादशाह के खिलाफ बोले वो गुनाहगार है, हमारा दीन कहता है। मुस्लिम धर्मगुरु है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो तो कहता है कि युवाओं को हमने रोक रखा है,
आप रोक नहीं पाओगे, प्रशासन आपका संभाल नहीं पाएगा अगर हम छोड़ दिए इनको? देखो ये कहने की बातें हैं। मैंने कहा ना, सोशल मीडिया पे माशाअल्लाह लिखने के लिए अपने आप को चमकाने की ज़रूरत नहीं है। पहले देश के बारे में सोचो। जो 70 सालों के बाद आज हमारा देश नंबर 1 है। एक तो ऐसा वज़ीर आज़म मिला जो काम करने वाला है, जिसने देश को और नौजवानों को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक कम्युनिटी को जोड़ा है। अच्छा, एक चीज आखिरी सवाल मेरा ये आपसे कि 370 का जो टारगेट दिया और देश यानी जम्मू एंड कश्मीर से 370 हटा, इससे क्या फायदा हुआ भाई? बहुत पहले ये मैं कहूँ, 370 जैसे ही खत्म हुआ, फारूक अब्दुल्ला को जेल हुआ, ठीक है, जेल गया, पीडीपी वाले जेल गए, बहुत सारे लोग जेल गए। कश्मीर में आपने किसी सड़क पे किसी को निकलते हुए देखा कि एहतजाज किया? क्यों नहीं किया? वो तंग आ चुके थे, वहाँ कत्लगारत होती थी। 370 के बाद माहौल चेंज हुआ। 370 के बाद आज बाज़ारों में वहाँ पे रौनक है। आज रात के 12 बजे भी आप लाल चौक में जाओगे, कुछ भी खरीद सकते हो। आज इस 2019 के बाद करोड़ों टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए, रोज़गार बढ़ा। नौजवान आज पत्थर लेके नहीं चलते हैं, आज वो हिंदुस्तान का तिरंगा लेके चलते हैं। जिस लाल चौक में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे और गो इंडिया गो बैक कहा जाता था, वहाँ पे आज हकीकतन वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी जी के नहरे लगाए। ये तो कहेंगे ना, इनकी साखत ख़त्म हो चुकी है। 370 के बाद आप देखोगे ना, जम्मू कश्मीर में किसी बॉर्डर के ऊपर कोई फायरिंग नहीं होती है। जो बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं ना, वो अमन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर कहा जाता था, इस जन्नत बेनज़ीर को वापस किसने लाया? वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी जी ने वापस लाया। अच्छा, एक बार ये भी है कि मुस्लिम युवा जो शिक्षा मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट है, मोदी ये कहते हैं कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। तो क्या ये 10 साल में वो पहुंचा पाए कुछ? मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर की भी ज़रूरत है, IPS की भी ज़रूरत है, ठीक है। हर कम्युनिटी के लोग जो बच्चे हैं, इनको तालीम से महरूम किया जाता था। कांग्रेस की हुकूमत में मुसलमानों को टायर के दुकानों पे रखा गया, कोई तालीम नहीं थी, ठीक है, कोई मुलाजिम नहीं था। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के जो आज आप देखोगे ना, OBC को या हमारे STs के या हमारे पहाड़ी लोगों को अगर किसी ने मजबूत किया है ना, तो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। इनको वोट बैंक बनाया गया था। ये पहली बार अगर आज हर एक कम्युनिटी को हुकूक मिल रहे हैं ना, वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के वजह से। कहती कि मैं रहनुमा हूँ, मैंने इस कम्युनिटी के लिए काम किया है, क्यों नहीं विश्वास आपका राहुल गांधी पे जम रहा है? देखो, हमने देखा है ना, आजमाया है। जिनको आजमाया है, इनको आजमाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आजमाया है, इनको आजमाने की ज़रूरत नहीं है। और जिसकी सरकार है, और हमें वो दौर याद करना है ना, पिछला दौर भी कांग्रेस का दौर भी याद करना है ना, और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी का भी दौर देखना है। अगर आज बाज़ारों में आप देखो ना, बाज़ारों में इनके टाइम में स्पीकर्स लगाए जाते थे कि इस बस्ते को छूना नहीं, इस बस्ते को छूना नहीं। आज आपने देखा किसी बाज़ार में ऐसे स्पीकर्स लगे हुए हैं? नहीं लगे हुए हैं। आज हर एक अमन से जी रहा है। इसलिए इनकी सरकारों को आप याद कीजिए। और हिंदुस्तान का चाहे नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, वो जानता है हमें वोट किसको देना है। और इस बार जो 2024 में इलेक्शन होगा ना, ये अवाम ने तय किया है, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ही हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा।